सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और बहुजन समाज में जन्मे उन सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों का वंदन करती हूँ और नमन करती हूँ। और यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों, बहनों, हुतात्मा बुजुर्गों और कमेटी के सभी पदाधिकारियों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आप सब लोग आज संमित्रा जी का जो कथावाचिका हैं, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा सुना, आज मैंने पहली बार सुना आपको। तो आज संत गुरु रविदास जी का जन्मदिन है। आज हर जगह रविदास गुरु जी की रैली और जयंतियां मनाई जा रही हैं। तो संत गुरु रविदास जी ने हमारे समाज के लिए और हम सभी लोगों के लिए बहुत कुछ कहा है। पर उन्होंने जैसे भी अलका मैम ने भी प्रकाश डाला है, तो जैसे कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जब मन आपका शुद्ध है तो हर चीज शुद्ध हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब आपका मन ही नहीं शुद्ध होगा तो आप कार्य कैसे करेंगे? जैसे बता रही हैं माता जी सब लोग कि हमारे समाज में जो भाई हैं तो रोज मदिरा का करते हैं पान। तो कोशिश करें कि शायद वो ना करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमारा समाज आगे बढ़ेगा, आगे बच्चे आगे चलेंगे। और मैं संत गुरु रविदास जी के बारे में जरा से एक लाइन कहूँगी। संत गुरु रविदास जी ने कहा था, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट बड़े सब राम सब करो, रविदास कहें प्रश्न। रविदास जी ने कहा था, कोई भेदभाव, छूट-पात नहीं होना चाहिए, सबको बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। और इसी के साथ मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा आप लोग बताना चाहूँगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ने जो हमारे समाज के लिए या हमारे बच्चों के लिए जो किया है, संविधान लिखकर हम लोग को वो सब कुछ दे दिया है कि हम लोगों को और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ, जैसे लोग कहते हैं कि भगवान से लोग क्या मांगते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारे लिए हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक भगवान हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। खाने का अधिकार, रहने का अधिकार, पहनने का अधिकार, धन और संपत्ति को रखने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, बड़ी बड़ी नौकरियों में सबको शिक्षा दिया, हम लोग सबको नौकरियां मिले। तो बाबा साहब ने हम लोग को सब का अधिकार दिया है। और यहाँ तक कि आप सब लोगों को सबसे बड़ा अधिकार जो है वो वोट का दिया है, क्योंकि पहले ही था कि हमारे समाज के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। हमारे समाज के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। और जो मैट्रिक पास होते थे, हाई स्कूल पास होते थे और जिनके पास बहुत धन संपत्ति होती थी, वही लोग केवल वोट देते थे। लेकिन बाबा साहब के कारण हम लोगों को वोट देने का अधिकार मिला। बाबा साहब ने संविधान में वो लिख के दिया। तो उनके साथ में जो कृपलानी साहब थे, उन्होंने कहा कि जब बाबा साहब ने संविधान लिखकर संविधान सभा में सौंपा, तो कृपलानी साहब ने कहा, बाबा साहब क्या बात है, अंबेडकर जी आज तो आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। तो बाबा साहब ने कहा, हाँ मैं आज बहुत खुश हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने अपने समाज के लिए वो सब कर दिया है जो उनको जरूरत है, जो मिलना चाहिए। तो रानी जी ने कहा है, आपने तो उनको दे दिया वोट का अधिकार। और कह रहे थे कि पहले जो है राजा जो है रानी के गर्भ से होता था, राजा रानी के गर्भ से होता था, लेकिन अब राजा जो है बैलेट पेपर से होता। लेकिन अब जो है ईवीएम मशीन से पैदा होने लगे राजा। तो बाबा साहब ने हम लोग को वोट देने का अधिकार दिया है।